ये यूनिट 5 है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ वायर्स एंड केबल्स। तो कितने टाइप की वायर्स होती हैं, कितने टाइप की केबल्स जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज़ होती हैं, ठीक है। तो वायर्स और केबल्स जो है वो इंसुलेशन पर डिपेंड करती है कि किस तरीके की इंसुलेशन आपने प्रोवाइड की है। तो उस हिसाब से वायर्स एंड केबल्स देखिए, वायर्स जो हैं, वायर्स तो मेन कॉपर की या एल्युमिनियम की इस टाइप की बनी होती है, ठीक है। अब उनकी इंसुलेशन के हिसाब से जैसे इंसुलेशन की जाती है, क्योंकि मेटल तो सेम ही रहेगा, या तो कॉपर यूज़ होगा या एल्युमिनियम यूज़ होगा या इनका कोई अलॉय यूज़ होगा, ठीक है, स्टील यूज़ होता है, ठीक है। तो इनके ऊपर इंसुलेशन कैसे की जाती है तो वो उसके हिसाब से केबल्स अलग अलग टाइप की बनती हैं। तो पहली केबल आप देख सकते हैं कि वल्कनाइज्ड इंडियन रबर। तो वल्कनाइज्ड इंडियन रबर ये फर्स्ट टाइप की केबल है, इसको VIR इंसुलेटेड केबल्स भी बोलते हैं। सेकेंड टाइप की केबल आप देखिए टफ रबर शीथ्ड, तो TRS भी इसको शॉर्टकट में TRS भी बोलते हैं। थर्ड टाइप की केबल आप देखिए लेड शीथ्ड केबल, ठीक है। फोर्थ टाइप की केबल क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल। तो ये केमिस्ट्री में आप ये कंपाउंड पढ़ चुके हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो PVC भी बोलते हैं, PVC केबल्स इनको। और फिफ्थ टाइप की है वेदर प्रूफ केबल्स। फिर सिक्स टाइप की है फ्लेक्सिबल कॉर्ड्स एंड केबल्स। फिर सेवेंथ टाइप की है XPLE केबल। और एट्थ टाइप की है मल्टी स्ट्रैंड केबल। तो अभी इन्हीं केबल्स को हम डिस्कस करते हैं कि ये केबल्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वल्कनाइज्ड इंडियन रबर की। तो वल्कनाइज्ड इंडियन रबर केबल जो है वो कॉपर जैसे कंडक्टर है, ये आप देख सकते हैं सिंगल कोर कंडक्टर इसमें ये बना हुआ है, ये सिंगल कोर कंडक्टर। यहाँ मतलब ये कॉपर की वायर होगी या कॉपर की कॉपर की वायर है, ठीक। उसके ऊपर ये कोटिंग की गई है, ये इसका सेक्शन काट के दिखाया गया आपको। तो VIR केबल क्या है, कॉपर कंडक्टर है जिसमें लेयर ऑफ वल्कनाइज्ड इंडियन रबर। वल्कनाइज्ड इंडियन रबर मतलब रबर को मतलब टाइट करके, वल्कनाइज्ड इंडियन रबर मतलब एक प्रोसेस करके फिर वल्कनाइजेशन किया जाता है। तो ये जो है वल्कनाइज्ड इंडियन रबर की ये कोटिंग दिखा रहे हैं, ठीक। और इसके ऊपर क्या होता है कि इसके ऊपर रबर इंसुलेशन के ऊपर कॉटन टेप शीट कवरिंग भी प्रोवाइड की जाती है। कॉटन टेप शीट कवरिंग क्यों प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि ये इसका मॉइस्चर रेजिस्टेंस है। मॉइस्चर रेजिस्टेंस मतलब ये वाटर को अंदर एंटर नहीं करने देता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स करोजन अगेंस्ट ट्रेसेस ऑफ सल्फर एंड जिंक ऑक्साइड। और सल्फर और जिंक ऑक्साइड जो प्रेजेंट होता है उससे भी ये प्रोटेक्शन करता है एटमॉस्फेयर में या फिर ग्राउंड में, ठीक। तो ये है वल्कनाइज्ड इंडियन रबर केबल्स। अब नेक्स्ट केबल जो है वो टफ रबर शीथ केबल, TRS भी बोलते हैं। तो TRS क्या होता है, TRS is vulcanized Indian rubber insulated conductor with outer protective covering of tough rubber। तो मतलब वल्कनाइज्ड इंडियन रबर की जब एक और कोटिंग कर दी जाती है टफ रबर से तो उसको टफ रबर शीट केबल बोला जाता है। तो वो एडिशनल इंसुलेशन प्रोवाइड करती है वियर एंड टीयर। तो वियर एंड टीयर से मतलब मैकेनिकल जो स्ट्रेस होते हैं उससे वियर और टीयर से मतलब कटने या फटने से प्रोटेक्शन करती है, ठीक। तो केबल्स, और ये कैसी केबल, थोड़ी वाटरप्रूफ केबल है। ये केबल्स आर प्रोवाइडेड सिंगल कोर, ये सिंगल कोर है। ये देखिए कंडक्टर बना है, ये इनर इंसुलेशन मतलब वल्कनाइज्ड इंडियन रबर की ये कोटिंग होगी, और फिर ये ऊपर से एक और कोटिंग लगा दी शीथ ऑफ टफ रबर, इसीलिए इसका नाम है टफ रबर शीथ केबल, TRS, ठीक है। ये सिंगल कोर है। और ट्विन कोर में देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पे दो कंडक्टर गए हैं और दो कंडक्टर के ऊपर वल्कनाइज्ड इंडियन रबर की कोटिंग कर दी गई, उसके ऊपर एक टफ शीथ रबर की कोटिंग कर दी गई। तो ये ट्विन कोर TRS वायर है, सिंगल कोर TRS वायर है। अब देखिए जो थर्ड वैरायटी है वो लेड शीथ केबल है। तो लेड शीथ केबल जो है वो 240/415 वोल्ट ग्रेड में मतलब ये रेटिंग पे मिल जाती है। तो लेड शीथ केबल इज़ अ वल्कनाइज्ड इंडियन रबर इंसुलेटेड कंडक्टर विद अ कंटिन्यूस शीथ ऑफ लेड। तो लेड एक हार्ड मेटल होता है, तो पहले हमने कंडक्टर लगाया, फिर उसके बाद वल्कनाइज्ड इंडियन रबर लगाया, फिर उसके बाद एक लेड शीथ की एक कोटिंग कर दी, ठीक है। तो लेड शीथ की कोटिंग करने से क्या होता है, ये प्रोटेक्शन बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है मैकेनिकल इंजरी से, ठीक है। जहाँ मैकेनिकल इंजरी होने का मतलब प्रॉब्लम है
जैसे कई केबल जो है रोड के नीचे से जाती हैं और वहाँ पे टूटने उटने का डर रहता है या मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ता है, तो लेड शीथ केबल जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्थ वैरायटी जो है वो है पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल। ठीक, ये आप केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल जो है हार्डर है रबर से, मतलब रबर से हार्ड होता है। पीवीसी हैज़ बेटर इंसुलेशन क्वालिटीज़ देन बीआईआर। तो पीवीसी की जो इंसुलेशन क्वालिटीज़ है वो वल्कनाइज्ड इंडियन रबर से बेहतर है। पीवीसी इंसुलेशन हैज़ नो केमिकल इफेक्ट ऑन द मेटल ऑफ द वायर। तो वायर के मेटल में भाई जो इंसुलेशन आप कर रहे हैं उसका भी केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए वायर से, तो ये केमिकल इफेक्ट नहीं होता पीवीआर का, वायर से कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। थिन लेयर ऑफ पीवीसी विल प्रोवाइड द डिज़ायर्ड इंसुलेशन लेवल, और मतलब इसको पतली लेयर भी लगा के आप इंसुलेशन लेवल, डिज़ायर्ड इंसुलेशन लेवल अचीव कर सकते हैं। तो ये एक मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पीवीसी गिव स्मॉल डायमीटर ऑफ वायर, देयरफॉर मोर नंबर ऑफ वायर्स कैन बी अकोमोडेटेड इन द कंडक्टर ऑफ गिवन साइज। तो पीवीसी जैसे लेड शीथ केबल में क्या होता है कि ज़्यादा वो जगह घेरेगा, लेकिन इसमें हम कम लेयर की कोटिंग करके भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो हम ज़्यादा वायर इसमें अकोमोडेट कर सकते हैं, एक ही केबल में ज़्यादा वायर अकोमोडेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो वैरायटी है, फिफ्थ वैरायटी, वेदर प्रूफ केबल। वेदर प्रूफ केबल जो है ये आउटडोर वायरिंग के लिए यूज़ की जाती है, मतलब जहाँ पे सन और मतलब रेन से एक्सपोजर होता है वायर्स का, वहाँ पे वेदर प्रूफ केबल यूज़ की जाती है। These cable are PVC insulated or vulcanized Indian rubber insulated conductor being taped and compounded with weather resisting material। मतलब क्या होता है कि ये PVC या वल्कनाइज्ड इंडियन रबर वाली ही जो वायर्स होती हैं उनके ऊपर एक और कोटिंग की जाती, ठीक है, वेदर रेजिस्टेंस मटेरियल की, तो ये वेदर प्रूफ उसको बना देता है। तो केबल्स आर नॉट अफेक्ट, मतलब ये हीट और रेन से ये अफेक्ट नहीं होती हैं, इनकी खासियत ये होती है। लेकिन हायर कॉस्ट एंड यूज ओनली फॉर आउटडोर केबल, ये बहुत हाई कॉस्ट की होती हैं और ये सिर्फ आउटडोर केबल में ही यूज़ किया जाता है इसलिए। अब नेक्स्ट वैरायटी है फ्लेक्सिबल कॉर्ड्स एंड केबल। फ्लेक्सिबल कॉर्ड्स एंड केबल्स क्या होता है, ये सिल्क, कॉटन और प्लास्टिक कवर्ड होती हैं। तो सिल्क और कॉटन तो बहुत ही कम यूज़ किया जाता है, सब प्लास्टिक कवर्ड ही आजकल बनती हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑब्टेनिंग बाय हैविंग लार्ज नंबर ऑफ स्टैंड्स। तो कई स्टैंड्स होते हैं जो आपस में ऐसे लिपटे होते हैं, तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी वायर में ज़्यादा बन जाती है, मतलब एक सॉलिड वायर नहीं होती बल्कि कई पतली पतली वायर्स आपस में लिपटी होती हैं। यूज्ड एज कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है, ये नॉर्मल वायर्स जो घरों में आप यूज़ करते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी कॉर्ड्स होती हैं, उन कॉर्ड्स को आप मोड़ सकते हैं, ठीक है, और उसके एंगल्स को चेंज कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट है XPLE केबल। तो इसको क्रॉस लिंक पॉलीथीन केबल भी बोला जाता है, ठीक है, क्रॉस लिंक पॉलीथीन केबल्स। तो XPLE जो है इनके बेटर इंसुलेशन मटेरियल है, ठीक है, ये पॉलीमर्स से बने होते हैं और इनका इंसुलेशन मटेरियल बहुत बेहतर होता है। पॉलीमर्स कंटेन स्मॉल ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स एज रिपीटेड यूनिट। तो पॉलीमर्स में एक ग्रुप के मॉलिक्यूल रिपीट होते रहते हैं बार बार, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हायर इनकी रेटिंग, हायर करंट रेटिंग होती है, हायर शॉर्ट सर्किट रेटिंग, मतलब ये हायर रेटिंग में यूज़ किए जाते हैं XPLE केबल जो होते हैं। अब नेक्स्ट है कि इस पॉइंट है, इनका लॉन्गर लाइफ होती है और ये 130 डिग्री तक टेम्परेचर को भी थोड़े समय के लिए ये झेल सकते हैं। लो डाइलेक्ट्रिक्स लॉस होता है और रेजिस्टेंस ऑफ XPLE, मतलब ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं एसिड और एल्कलीज। एसिड और एल्कलीज कई बार जो है वो रिएक्ट कर सकती हैं वायर से, तो उससे ये हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। मल्टी स्ट्रैंड केबल, ये 8वीं वैरायटी है। दे आर मोर फ्लेक्सिबल एंड ड्यूरेबल, मतलब मल्टी स्ट्रैंड केबल में XPLE से ये एडवांटेज है कि ये फ्लेक्सिबल और ड्यूरेबल ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग लाइफ होती है। सरफेस एरिया ऑफ मल्टी स्ट्रैंड केबल इज़ मोर एज कंपाउंड टू इक्विवेलेंट सॉलिड कंडक्टर। तो सरफेस एरिया जो है ये ज़्यादा लेते हैं। इसमें एक और फ़ायदा है जो मल्टी स्ट्रैंड केबल का, स्किन इफेक्ट इज़ लेस। स्किन इफेक्ट एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो ये हायर क्लासेस में इलेक्ट्रिकल में पढ़ाया जाता है। स्किन इफेक्ट जो प्रॉब्लम होती है उसको ये कम कर देते हैं, और हैंस लॉस ड्यू टू स्किन इफेक्ट इज़ लेस। तो स्किन इफेक्ट द्वारा जो लॉस होता है वो कम होता है। स्किन इफेक्ट जो है वो हाई वोल्टेज लाइंस में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है करंट जो है वो वायर के AC करंट जब फ्लो होता है वायर से तो आउटर एरिया में फ्लो होता है, अंदर नहीं फ्लो होता है। तो वो खैर आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये स्किन इफेक्ट को ये कम कर देता है।